हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है, हिम्मत है तो कहो। जी हाँ, यह बेशर्मी की हद है कि किसी को आप जयचंद बोलें, किसी को आप बोलें कि माथे पे टीका लगाने से वो हिंदू नहीं होता है। यानी हिंदू होने का, असली हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार कौन किसको दे देता है और कौन किसको ऑन एयर 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ऑन एयर जयचंद बोल देता है, ये बड़ी गंभीर बात है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को जयचंद भी बोला, असली हिंदू भी नहीं बोला और माथे पे टीका लगाने को भी क्रिटिसाइज कर दिया। दरअसल इस डिबेट पर जाने से पहले और राजीव त्यागी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें राजीव त्यागी जी के बारे में बता देता हूँ। एक बेहद शानदार इंसान, बेहद शानदार दोस्त और एक जुझारू नेता आज हमने खो दिया है, देश ने खो दिया है, कांग्रेस ने खो दिया है। हमारे पत्रकारिता की शुरुआत थी और उनके राजनीतिक जीवन की भी लगभग शुरुआत ही थी। हालांकि वो पहले आ चुके थे, लेकिन 98-99 के लगभग के आसपास की बात है, 1999 और 2000 के आसपास की बात है। हमारा उनका परिचय था। वो बड़े नेता तो नहीं थे, लेकिन बड़े दिल के बड़े जुझारू नेता ज़रूर थे और एक अच्छे इंसान ज़रूर थे। उनकी एक प्लानिंग थी। उन्होंने कहा था कि आपको मैं बताता हूं कि आप मीडिया में हैं, हेडलाइंस बनाते हैं, मैं मीडिया के बाहर रहता हूं, मैं आपको हेडलाइन दूंगा। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा बताएंगे नहीं, आप खुद ढूंढेंगे। और गाज़ियाबाद के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें उस ज़माने में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आना था। उसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। सिखेड़ा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, बड़े सुरक्षा के इंतजामात थे, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा हंगामा हो गया। किसी नौजवान ने काले झंडे दिखा दिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक तरह से विरोध दर्ज कराया और सरकार का उस ज़माने में विरोध किया और काले झंडे दिखा दिए। पुलिस ने जितना भी अपना रौद्र रूप दिखाना था दिखाया और राजीव त्यागी नाम के इस लड़के को बेहद पीटा, लेकिन उसके मुँह से नारे निकलते रहे और अपना विरोध का स्वर उठता रहा। ये राजीव त्यागी का अगर कहा जाए एक पहला, बल्कि कहा जाए बड़ा परिचय था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस सभा के अंदर अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। जिस गांव से वो शुरू हुआ था, आज तक पूरे देश को तो छोड़िए, उस गांव में भी अन्नपूर्णा योजना के तहत एक भी आदमी को आज तक अनाज नहीं मिला है। उसी सभा का विरोध राजीव त्यागी ने किया था और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि राजीव त्यागी की शुरुआत लोकदल से हुई थी, त्रिलोक त्यागी जी के साथ वो राजनीति करते थे, लेकिन उसके बाद में वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद उनका जो अंदाज़ था वो वही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो हमसे कहते थे, हमें टीज़ करते थे कि आप लोग हेडलाइंस ढूंढते हैं और मैं हेडलाइंस बनाता हूँ। मुझ में और आप में ये फ़र्क है। उसके बाद हम एक दो बार और मिले, उसके बाद हमारा उनका मिलने का सिलसिला तो रहा, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए और हम इधर अपने दूसरी तरफ चलते चले गए। फिर हम पॉलिटिक्स की पत्रकारिता से हट के क्राइम में चले गए थे, लेकिन इस दौरान राजीव त्यागी जी से लगातार संपर्क रहा। लास्ट मुलाकात मेरी उनकी आखिरी मुलाकात, बल्कि चाय पर बैठकर जो मुलाकात हुई, उनके घर पर वसुंधरा के अंदर हुई। एक बहुत बड़ा, एक बड़ा कद, एक बड़ा नेता, लेकिन और जिस घर में वो रहते हैं उसको आप ये कह सकते हैं एक शानदार, एक खूबसूरत घर कह सकते हैं, लेकिन एक बड़े नेता का आलीशान बंगला नहीं कह सकते। राजीव त्यागी एक बेहद जुझारू और एक बेहद संघर्षशील युवा नेता थे। नौजवान अवस्था से ही उन्होंने बड़े काम किए। आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कर्मयोगी कर्म भूमि पर आखिरी सांस तक योद्धा की तरह लड़ता है और योद्धा की तरह ही वो जिंदगी को जीता है। कुछ देर पहले उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर और ट्विटर पेज पर कहा था कि शाम को 5 बजे लाइव रहूँगा आज तक पर, राष्ट्रीय चैनल पर लाइव रहूँगा, लेकिन कितनी देर लाइव रहूँगा ये शायद उनको भी नहीं मालूम था, हमको भी नहीं मालूम था। उसी डिबेट का मैंने आपको ये हिस्सा सुनाया है जिसके अंदर बीजेपी के प्रवक्ता उनको संबोधित करते हुए जयचंद भी कह रहे हैं और उनके माथे पर लगे हुए टीके को, उनके तिलक को भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बड़े गर्व के साथ मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि राजीव त्यागी मेरे बहुत
अजीज़ थे, मैं उनको पसंद करता था। मेरी उनकी मुलाकातें भले बड़ी सीमित थी, और आखिरी मुलाकात मेरी काफ़ी ज़माने पहले मेरे जो पत्रकारिता के गुरु भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फरमान अली जी के साथ मैं गया था। फरमान अली और हम दोनों बैठे बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छी तरह से राजीव त्यागी जी के साथ हम बैठे उनके घर पे, काफ़ी देर बैठकर बातें हुई, तमाम तरह की शिकायतें हुई, तमाम तरह के दर्द को एक दूसरे से साझा किया। उसके बाद उनके यहाँ कई और प्रोग्राम्स हुए, हम उसमें नहीं जा सके। लेकिन राजीव त्यागी का जब आज अचानक ये खबर सुनी तो हम स्तब्ध रह गए, और फरमान अली से जब हमने पूछा वो भी हैरान रह गए कि आखिर ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ। लेकिन मैंने जो डिबेट का हिस्सा आपको सुनाया है वो इसलिए सुनाया है कि ये डिबेट का वो स्तर है जो देश की ज़िंदगी के साथ और लोगों की ज़िंदगी के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के आपसी प्यार के साथ, लोगों के सद्भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये उसका एक सबूत भर है। राजीव त्यागी हमारे बीच नहीं रहे, ज़िंदगी भर वो इन लोगों के ख़िलाफ़, इस तरह की विचारधारा के ख़िलाफ़ मजबूती से लड़ते रहे, मजबूती से पैरोकारी करते रहे, और एक सेकुलर भारत का वो एम्बेसडर के तौर पर हमेशा खड़ा दिखाई दिया इस देश के अंदर। और आज वो उसी सेकुलर भारत के योद्धा के तौर पर वो चले गए। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने एक बबर शेर खो दिया है। बहुत अच्छा लगा राहुल जी आपके मुंह से ये बात सुनकर। उनके जाने के बाद आप कितने ही बड़े शब्द कह लें, ये शब्द छोटे हैं और ये शब्द कम हैं। राजीव त्यागी के लिए कोई भी शब्द अब फ़िलहाल कोई मायने नहीं रखता है। जीते जी कांग्रेस ने उनको क्या दिया, ये खुद कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस के लोग बताएं। मैं एक दोस्त के नाते नहीं, एक अपने शहरवासी के नाते नहीं, एक पत्रकार के नाते नहीं, बल्कि एक जुझारू लीडर के नाम से और उन लोगों के तौर पर बात करना चाहता हूं जो कांग्रेस से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदें रखते हैं, संघर्ष करते हैं। राजीव त्यागी एक संघर्ष का नाम था। वो अकेला वो शख्स था जो धारा को बदलने का और रुख को बदलने का मादा रखता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सभा में जिस तरह से राजीव त्यागी ने विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस को ख़ास तौर से गाज़ियाबाद के अंदर एक बड़ी पहचान दी, वही कांग्रेस जो आज अपने वजूद को तरस रही है, उसके वजूद के तरसने की वजह सिर्फ यही है कि उसने जुझारू नेताओं को अपने ड्राइंग रूम का, अपने शेल्फ का, अपने अलमारियों का, अपने शोकेस का एक पीस बना के रखने की कोशिश की है और उनको बना के रखा है। राजीव त्यागी को जीते जी आप वो सम्मान न दे सके जिसके वो हकदार थे, जिसको लिए वो डिज़र्व करते थे। आज आप उन्हें बबर शेर कह रहे हैं, ये आपकी बड़प्पन है, लेकिन ये देर से लिया गया फैसला है। बबर शेर को आपने हमेशा पिंजरे में कैद करके रखने की कोशिश की। राहुल गांधी साहब, अपने शेर को, अपने बबर शेर को आपने हमेशा अपने इशारों पर नचाया है। आपने उनको जो सम्मान दिया है वो यकीनन उसका बहुत मान करते थे। अक्सर कहते थे मैं कहाँ जाऊँ, मैं कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा खुल के तो ना कही, लेकिन समझ में ज़रूर आती थी। राजीव त्यागी के जाने के बाद अल्फाज जो हैं, शब्द जो हैं, वो साथ छोड़ रहे हैं। जिन हालात में उनका जाना हुआ है, उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन जो डिबेट के आखिरी अल्फाज थे वो मील का पत्थर हैं। उस मील का पत्थर हैं जिस पर लिखा है कि सांप्रदायिकता, नफ़रत और अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति को उखाड़ फेंकना होगा, उससे परहेज़ करना होगा। देश को आगे बढ़ाना है, देश को चलाना है और लोगों को जीने देना है, तो कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बंद किया जाए, किसी भी तरफ से हो। चाहे वो बेंगलुरु के अंदर कांग्रेस के उस विधायक के रिश्तेदार का मामला हो जिसने एक बहुत आपत्तिजनक एक पोस्ट किया जिसके बाद पूरा बेंगलुरु जल रहा है, या फिर बीजेपी के प्रवक्ता का दूसरे को जयचंद कहना और उनके तिलक को और उनके एक तरह से धर्म के भावनाओं को आहत करना भी कहीं ना कहीं रोकना होगा, उससे परहेज़ करना होगा। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।